हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। अभी हमने पहले वाली जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने टेबल की थी, टेबल कैसे बनाई जाती है। अब उस टेबल का कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखो इस एक्सरसाइज के अंदर कैसे यूज होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब देखो इसमें दिया हुआ है साइन 60, कोस 30, साइन 30, कोस 60। अब देखो सारी वैल्यूज़ को याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। अब वही बात है, अब हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे उंगलिस के ऊपर, ठीक है। अब साइन 60 यानी कि ये हमारा हो गया 0, 30, 45, 60, 60 हो गया। यानी कि हमारा फार्मूला क्या है, बिलो फिंगर बाय 2। अब कितनी है, 1 2 3, क्योंकि तीसरी हमारी ये हो गई, हमारी कितनी हो गई 1 2 3। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया √3/2। अब cos 30 की वैल्यू सब निकालनी है। cos 30 का हमारा फार्मूला क्या होता है, अपर फिंगर बाय 2। अपर फिंगर यानी कि 30 से पहले कितनी हो गई 1 2 3 अपर, यानी कि ये वाली अप वाली। तो ये भी हो गया √3/2। अब इसी तरह साइन 30 की वैल्यूज वही बिलो फिंगर बाय 2। बिलो फिंगर, बिलो यानी कि कितना हो गया 1, तो 1/2। और cos 60 डिग्री की वैल्यूज क्या हो गई, cos 60 की वैल्यू हो गई वही अपर फिंगर बाय 2, यानी कि ये हो गया 1/2। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब √3 को √3 से करेंगे 3/4, ये कितना हो गया 1/4। तो अब हमारे पास इसका ये आ गया 3, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, अगर हम एलसीएम ले लें, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम है 4/4, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। देखो अब हमने इस फार्मूले से कितनी इजीली से इस क्वेश्चंस को कर लिया। सेम एज इट इज सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट भी इसी का सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब फिर वही आ गया। अब टेंजेंट 45, अब देखो फिर अपनी उंगलियों का यूज करो। अब हमें पता है कि साइन में बिलो होती है, कोस में अपर होती है। दोनों की वैल्यूज क्या आती है √2, 1/√2। और देखो 2 टेंजेंट की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट 45 की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 की क्या होती है 1/√2 और कोस की भी क्या होती है 1/√2। तो कितना हो गया, साइन बाय कोस 1/√2, √2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1। टेंजेंट 45 की वैल्यूज कितनी आ गई 1। इसी तरह cos 30 की वैल्यूज हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी निकाली थी √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने ऊपर अभी निकाली थी √3/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 2 प्लस स्क्वायर करोगे तो 3/4, इसी तरह करोगे तो 3/4, और ये हो गया। तो अब देखो इसको कैंसिल करोगे, ये साइन के ये 2 प्लस √3/4 और ये भी हो गया √3/4। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, एलसीएम लोगे 1 4, 2 × 4 प्लस 3 माइनस 3, 8 प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8/4। इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमारे किस तरह इस तरह ऐसे सॉल्व होंगे। अब इसी तरह तुम्हारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सेम है, ऐसे ही करोगे उसको भी, ठीक है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सारे के सारे टेबल के जरिए से सॉल्व कर लोगे। जो नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, पार्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम, ठीक है। जो नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
अब तुम्हें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। अब देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यूज भी तुम्हें पता होनी चाहिए क्या क्या है। अब वही उसी की तरह हम करेंगे, 2 टेंजेंट्स, टेंजेंट 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/√3। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3, और ये हो गया हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस, इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1, 2√3 अपॉन 4/3, ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसको अगर तुम करने लगोगे तो ये इसको रेसिप्रोकल करोगे, √3 3/4। अब इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा √3/2। तो यानी कि ये वैल्यू √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन किसकी है, 60 डिग्री की। तो कहता है कि इसका बताइए, जस्टिफाई कीजिए, तो आंसर किसका आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस, हमेशा याद रखो कि टेंजेंट की वैल्यू 45 की 1 होती है, कोट की भी वही होती है और इसकी भी। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2, तो क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। तो अब इसमें जो ऑप्शन तुम्हारा देखो, इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका तुम्हारा ऑप्शन है, बुक के अंदर तुम्हारा ऑप्शन है किसका है, डी पार्ट। तो तुम डी पार्ट को टिक कर दोगे। ठीक है। उसमें हमारा कौन सा था, ए पार्ट था, इसमें कौन सा हो गया, डी पार्ट। अब इसी तरह थर्ड पार्ट देखो, इसका क्या है, इसी का थर्ड पार्ट को निकालोगे। थर्ड पार्ट का तुम्हारा क्या है, साइन 2a = 2 साइन a किसके इक्वल होगा, कि कहता है कि ये जो 2a व्हेन a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, हम मान लेते हैं साइन a की वैल्यू क्या पुट करते हैं, साइन a 2 साइन a। तो इसमें हम वैल्यू मान लेते हैं, पहले वाली वैल्यू रख के देखते हैं, 0, साइन 2 × 0 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और 2 साइन 0, इसकी वैल्यू भी 0, 0 = 0, 0 = 0। इसका ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर ये हो गया 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। इसका थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, और ये तुम्हारा ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 का स्क्वायर, 2√3 और 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम 3 माइनस 1, 2√3 2/3। इसको जब आप
करोगे 2/√3, √3/2, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, एक मिनट, इसको करेंगे तो 1/3 आएगा। इसको करोगे 2/√3, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3। √3 किसका है, √3 है हमारा 60 डिग्री का, तो इसका आंसर आएगा टेंजेंट 60, यानी कि आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या बनेगा, डी। तो ये आपका इस तरह सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी, ये टेंजेंट में √3 की वैल्यू कब होती है, जब टेंजेंट 60 डिग्री हो, और इधर से इसकी वैल्यू की कब होती है, जब हमारी टेंजेंट 30 डिग्री की हो। अब हमारा टेंजेंट से टेंजेंट खत्म हो जाएगा। अब हम इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम हेयर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से जो तुमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, इससे कैंसिल। 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2 कितना हो गया 45, a की वैल्यू 45, पुटिंग वैल्यू a इक्वेशन नंबर 1, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू हमने निकाली है 45 प्लस b 60 डिग्री, b की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45, b की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, देखो आप अपनी बुक के अंदर देखिए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन बनेगा फॉल्स। ये क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, फॉल्स बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो कितना हो गया साइन ए, अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे इसके इक्वल अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो अलग अलग साइन हो गया, और ये हमारा एक ही एंगल है, तो इसलिए फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा इंक्रीज इन ए थीटा इंक्रीज, क्या इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो देखो हाँ, साइन थीटा की वैल्यूज तुम अपनी टेबल उठाकर देखो, उस टेबल के अकॉर्डिंग तुम देखोगे, देखो जो तुम्हारी टेबल थी इसमें हमारी वैल्यूज देखो क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। दिखाती हूँ मैं तुम्हें, अभी टेबल दिखाती हूँ। देखो साइन थीटा की पहले 0, 1/2, 1/2, √3/1, तो ये इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ट्रू है। अब नेक्स्ट कहता है तुम्हारा कि नेक्स्ट तुम्हारी कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए कोस थीटा इंक्रीज ऑफ ए थीटा इज ए इंक्रीज, कहता है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या इसकी वैल्यूज कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो अब इसकी वैल्यूज भी तुम्हारी क्या इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो तुम क्या लिखोगे, नहीं, इसकी नहीं, कोस थीटा की देखो तुम्हारी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इसका आएगा फॉल्स, फॉल्स आएगा, इसकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो तुम अपनी कोस थीटा की वैल्यूज उठा कर देखो, देखो तुम्हारी कोस थीटा की 1, फिर √3/2, 1/2, 1/2, फिर 0 हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। अगला है साइन थीटा इज ए कॉस थीटा ऑफ ए ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो कहता है कि साइन थीटा और इसकी ये
ऑल वैल्यूज ऑफ ए थीटा, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, फॉल्स। अब कहता है कोट थीटा इज ए नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0। हाँ, कोट थीटा की वैल्यूज 0 की देखो नॉन डिफाइंड है। हाँ यस, ठीक है, ये ट्रू है। आई होप तुम्हें ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ये पूरी 8.2 हो गई है। जो मैंने पार्ट लिखे हैं कि अपने आप करने के लिए, ये वाले ये करके देख लेना। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए इन वीडियो का। तो ओके बेटा, बाय। अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।